आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th के लिए हमारा भारत बुक से चैप्टर नंबर 12 को। तो बच्चों, चैप्टर के साथ साथ हैंड टू हैंड टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। इसके अलावा अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। तो बच्चों, इस चैप्टर में आप भारत के जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय फल कौन सा है, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय ध्वज यानी कि अपने देश के झंडे के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तिरंगा नाम है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का और ये 3 रंगों से मिलकर बना है। कौन कौन से रंग हैं? केसरिया, सफ़ेद और हरा। सबसे ऊपर जो केसरिया रंग है वो किस चीज़ का प्रतीक है? त्याग व बहादुरी का प्रतीक है, यानी कि त्याग व बहादुरी का सिंबल है। सफ़ेद रंग है शांति का व सच्चाई का प्रतीक है और जो सबसे नीचे हरा रंग है वो खुशहाली का प्रतीक है। और बच्चों, सफ़ेद पट्टी के अंदर जो चक्र बना हुआ है वो किस चीज़ का प्रतीक है, किस चीज़ का सिंबल है? उन्नति का, यानी कि तरक्की का सिंबल है। पहले तिरंगा केवल राष्ट्रीय महत्व की इमारतों पर ही फहराया जाता था, लेकिन अब इसे हम किसी भी इमारत पर फहरा सकते हैं। याद रहेगा कि पहले तिरंगा कहाँ फहराया जाता था? जितनी भी सरकारी जगह हैं वहाँ पर, मगर हम तिरंगे को अब किसी भी इमारत के ऊपर फहरा सकते हैं। इसे फहराते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब सभी बच्चे जानते हैं ना कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय गान है वो जन गण मन है और इसे किसने लिखा था? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और ये सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के समय गाया जाता है। जब भी कोई भी राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है, देश से संबंधित कार्यक्रम होता है, तो उस समय पर ये गीत गाया जाता है, राष्ट्रीय गीत। इसे गाए जाते समय हमें शांत सावधान की स्थिति में रहकर इसका सम्मान करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को जन गण मन आता होगा। पढ़कर भी सुना देती हूँ। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जयो गाथा, जन गण मंगल दायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। इसके अलावा बच्चों, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम है, जिसे बंगाल के कवि बंकिम चटर्जी ने लिखा है। आज़ादी की लड़ाई के समय ये गीत सैनिकों में जोश व उत्साह भर देता था। आज भी ये गीत हमारे तन मन को रोमांचित कर देता है। आज ये गीत विद्यालयों में प्रार्थना के समय व कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी गाया जाता है। तो वंदे मातरम भी सभी बच्चों को याद होगा। पढ़कर सुना देती हूँ। तो पढ़कर बताती हूँ। वंदे मातरम सुजल सुफल मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। शुभ जयोत्सना पुलकित यामिनी, फुलकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिनी, सुखदा वरदा मातरम वंदे मातरम। अब बात करते हैं राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में। तो अशोक स्तंभ से लिया गया 4 शेरों वाला निशान हमारा क्या है बच्चों? राष्ट्रीय चिन्ह है। आपने देखा होगा कि पैसों के ऊपर भी राष्ट्रीय चिन्ह बना होता है, जिसके अंदर आपको शेरों की 3 मूर्तियां दिखती हैं सामने की साइड, और एक मूर्ति बच्चों उसके पीछे होती है, जिस वजह से वो दिखती नहीं है। इसमें चारों शेर अलग अलग दिशाओं पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में देख रहे हैं। हमें 3 ही शेर दिखाई देते हैं क्योंकि चौथा शेर पीछे छुप जाता है। ये निशान प्रत्येक राष्ट्रीय धरोहरों, यानी कि जितनी भी देश से संबंधित मलकियत है उनके ऊपर नोटों व सिक्कों पर अंकित होता है। ये रहा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा।
इसके अलावा बच्चों हमारे देश के बहुत सारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जैसे कि बाघ राष्ट्रीय पशु है, कमल राष्ट्रीय फूल है, आम राष्ट्रीय फल है, मोर राष्ट्रीय पक्षी है, हॉकी राष्ट्रीय खेल है, बरगद राष्ट्रीय वृक्ष है, सूसू या गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है, गंगा राष्ट्रीय नदी है व रुपये का प्रतीक यहाँ पर इस तरीके से है, यहाँ पर आपको बना हुआ दिख रहा होगा। हमारा देश भारत बहुत विशाल है, जिसमें विभिन्न धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि हमारे देश में किसी भी एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं, बल्कि सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ये राष्ट्रीय प्रतीक सभी के अंदर एकता पैदा करता है ना। सबको एक जगह इकट्ठा करने की ताकत रखते हैं ये सभी राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय भावनाएं। राष्ट्रीयता की भावना को बनाए रखने में सहायक भी होते हैं सभी राष्ट्रीय प्रतीक। अब बच्चों टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैचिंग दी गई है। राष्ट्रीय गीत क्या है बच्चों? वंदे मातरम है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन है। राष्ट्रीय फूल कमल है और राष्ट्रीय फल हमारा आम है। क्वेश्चन आंसर है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो हमारा 4 शेरों वाला राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। हमारा राष्ट्रीय गीत किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत बंकिम चटर्जी ने लिखा है, जो कि वंदे मातरम है। हमारे देश का राष्ट्रगान किसने लिखा है? जनगण मन। तो हमारे देश का राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। ऑप्शनल क्वेश्चन है बच्चों, तिरंगे में केसरिया रंग किस चीज़ का प्रतीक है? तो त्याग व बहादुरी का प्रतीक है। तिरंगे की सफ़ेद पट्टी के मध्य बने चक्र के अंदर कितनी रेखाएं हैं? तो बच्चों 24 रेखाएं हैं जो सफ़ेद पट्टी के अंदर चक्र बना हुआ है उसमें। हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो सभी बच्चे जानते हैं राष्ट्रीय गान जनगण मन को कहते हैं, जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अगला सवाल है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में 4 शेर देश दिशाओं में देख रहे हैं। तो चारों दिशाओं में देख रहे हैं चारों शेर। देश हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो सूसू या गंगा डॉल्फिन। अगला है, देश हमारी राष्ट्रीय नदी है। तो गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। तिरंगे में हरा रंग किस चीज़ का प्रतीक है? खुशहाली का प्रतीक है। अब है देश राष्ट्रीय वृक्ष है। तो बच्चों बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में केवल 3 शेर ही क्यों दिखाई देते हैं? तो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में चारों शेर अलग अलग दिशाओं में पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण में देख रहे हैं। हमें 3 ही शेर दिखाई देते हैं क्योंकि चौथा शेर हमारी दृष्टि पथ में नहीं आता है, वो पीछे छिपा होता है। अब है, तिरंगा फहराते समय किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? तो हमें तिरंगा फहराते समय तिरंगे को सम्मान देते हुए सावधान मुद्रा में खड़ा होना चाहिए और तिरंगे को कभी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रीय गान पर एक संक्षिप्त नोट लिखो। तो हमारे देश का राष्ट्रीय गान जनगण मन है, जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के समय गाया जाता है। इसे गाते समय हमें शांत सावधान की स्थिति में रहकर इसका सम्मान करना चाहिए।